इसमें आपको वंशावली बनाना मतलब इनके सामने में अगर तो ये काम नहीं करेगा। फिर आप साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मेरे वंशज के नाम से जमीन है और उसमें वंशावली बनना है और उसमें जो बहन का हिस्सा का वाली बात है, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि लोगों के पास अगर बहन है तो लोग उनका नाम छुपा रहे हैं, उनका नाम नहीं दे रहे हैं। आपको जब भी वंश वृक्ष बनाना है, बहन का नाम दर्शाना है, उनको अगर हिस्सा चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं चाहिए तो उसका उपाय है। आप ऐसा मत कीजिए कि बहन का नाम छुपाने से आप बच जाएंगे। जब भी वंशावली वेरीफाई होगा उस समय फिर आपका वंशावली गैर सत्यापित हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप बहन का, बुआ का, जो भी लेडीज का नाम है आप वहां पे दर्शाइए। और उसके बदले में हम आपको आज दो मेथड बताएंगे। एक तो शपथ पत्र होता है और एक एनओसी के बारे में भी बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो चलिए हम आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि वंशावली जरूरत होता कहाँ है। तो एक जमीन होता है कि खतियानी होता है और एक होता है कि केवाला होता है। ये दो टाइप का जमीन होता है। एक केवाला वाला केस में हो गया कि केवाला में जो केवाला धाड़ी है, या क्रेता, मतलब ये इनके नाम से केवाला है, ये खरीदने वाले हैं और इनके नाम से केवाला है, इनके नाम से रसीद कट रहा है। तो ये अगर जिंदा है, जिनके नाम से केवाला है, जिनके नाम से रसीद कट रहा है, वो अगर जिंदा है तो उसमें आपको वंशावली की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपको वंशावली की कोई आवश्यकता, इसमें आपको वंशावली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है दूसरा केस, खतियानी। खतियानी जमीन है। इसमें होता है कि जिनके नाम से खतियान होगा, ज्यादातर केस में उनका देहांत हो गया रहता है। तो इसमें है कि अगर आप पंचनामा बंटवारा किए हैं, अगर आप पंचनामा बंटवारा किए हैं, जितने भी फरीक है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, इनके नाम से अगर जमाबंदी कायम हो गया है, इनके नाम से जमाबंदी कायम हो गया है, तो आपको फिर इसमें वंश वृक्ष बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इनके नाम से जमाबंदी मतलब रसीद कट रहा होगा, इनके नाम से जमाबंदी इनके नाम से रसीद कट रहा होगा और इनके नाम से मतलब सबके नाम से अगर जमाबंदी कायम है, रसीद कट रहा है, तो फिर उसको वंशावली इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हो गया कि जैसे ये खतियानी जमीन है और जिनके नाम से खतियान है वो अभी मतलब उनका देहांत हो गया है और हम लोगों ने अपने में वंशावली के आधार पे पंचनामा बंटवारा ये नहीं किया है। तो इस केस में आपको क्या होगा कि इसमें आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। इस केस में आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। तो उसमें है कि आपको जेंट्स लेडीज जो भी होंगे, बुआ होंगे, बहन होंगे, उनका नाम आपको दर्शाना है। तो हम अभी बताते हैं एक आपको सिंपल के तौर पे कि वंश वृक्ष बना के, और उसको उसमें अगर बहन है, बुआ है, तो उनको कैसे हटाया जा सकता है। अगर वो संपत्ति अपना हक नहीं लेना चाहती है तो, अगर लेना चाहती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका नाम दर्शाइए, उनका हिस्सा हो जाएगा। बट अगर वो स्वेच्छा से उनके परिवार के माध्यम से अगर वो नहीं लेना चाहती है तो उस एवज में हम क्या करेंगे, तो वही हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वंश वृक्ष बना के दिखाते हैं। इनके नाम से जमीन है और ये इनका डेथ हो गया है। अब इनके जो वंशज होंगे वो हम यहाँ पे दर्शाएंगे। अगर मान के चलिए ये जिंदा है, ये भी जिंदा है,
यहाँ हमने वंशवृक्ष बना दिया है कि इनके नाम से खतियान है, तो इनका वंशावली हम बना दिए हैं। ये जिंदा है, ये 3 भाई है और एक बहन है। तो इस केस में है कि ये तीनों भाई का हिस्सा लेना चाहता है और ये प्रेमलता देवी जो है इनकी बहन है वो अभी जिंदा है, वो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता है। तो इस केस में होगा कि ये खतियान जो खाता बनेगा वो इनके नाम से, इनके नाम से और इनके नाम से। बट वंशवृक्ष में हम इनको भी दर्शा रहे हैं और हमेशा दर्शाएंगे। तो अब है कि पहला केस कि इसको हम मान के चलिए कि तीनों भाई है और इसमें सम्मिलित है, इन लोगों में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। तो इस केस में है कि इनको अगर हटाना है, ये स्वेच्छा से चाह रही है कि हमको हट जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो मेथड है वो होता है कि शपथ पत्र बनाना। सबसे पहला मेथड हो गया कि आपको शपथ पत्र, ये शपथ पत्र बनाएंगे कौन? प्रेमलता, इनके नाम से शपथ पत्र बनेगा कि हमारा जो भी संपत्ति है वो हमारे पिताजी के चल एवं अचल संपत्ति है, उसमें हमको कोई हिस्सा नहीं चाहिए। तो ये बनाएंगी प्रेमलता देवी। तो ये मैटर क्या रहेगा उसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताते हैं कि उनको कौन कौन सा मैटर उसमें लिखना है। तो आप समझ गए कि पहला और सेकेंड वाला जो होता है वो एनओसी, ये हम आपको सेकेंड मेथड बताएंगे, पहले हम फर्स्ट मेथड बता रहे हैं आपको। ये हम सामने में शपथ पत्र बना दिए हैं जो फॉर्मेट रहने वाला है। इसमें होता है कि जिन लेडीज के नाम को आपको हटाना है, जिन बहन का नाम हटाना है उसके बारे में यहाँ पे लिखाएगा। इसमें लिखा हुआ कि मैं, यहाँ पे नाम हो जाएगा, जो हमारी बहन है, जो हमारी बुआ है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा और उनके शादी अगर हो गया है तो उनके पति का नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद होता है कि पता, उनका जहाँ भी शादी हुआ है जो आधार कार्ड में पता रहेगा, निवासी में हम यहाँ लिख देंगे गाँव का नाम। उसके बाद पोस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो थाना हो गया वो लिखाएगा, जिला हो गया और बिहार तो होंगे ही। तो बिहार धर्म से शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करती हूँ कि सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे, ये पहला पॉइंट में अपना जो एड्रेस है उसके बारे में वो सत्यापित करेगी कि यह कि मैं उपरोक्त वर्णित पते का अस्थायी निवासी हूँ तथा मेरा आधार संख्या, यहाँ पे आधार संख्या, जिनका अगर आधार कार्ड होगा तो उनका हम यहाँ पे आधार संख्या यहाँ डाल देंगे। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है, जो दूसरा टॉपिक है, यह कि मेरा भाई जिसका नाम, जैसे आपके वंशवृक्ष में 4 भाई है, 5 भाई है, जितना भी भाई है उनका नाम हम यहाँ पे वो करके लिख देंगे। जैसे फर्स्ट वाले का नाम हो जाएगा, उसके बाद सेकंड वाले का, थर्ड वाले का। तो हमने यहाँ पे जो वंशवृक्ष बनाया था उसमें 3 भाई और एक बहन को दर्शाया था, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 भाई का नाम दर्शाया है। तो जो भी नाम होगा आपके, अगर 10 भाई है, 4 भाई है, जितने भी भाई है उसका हम नाम जिक्र कर देंगे और लास्ट में लिखा जाएगा कि वो है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाता है यह कि, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यह कि मेरे पैतृक मतलब पिताजी के जो संपत्ति है वो चल हो गया या अचल हो गया, संपत्ति में मेरा जो भी हिस्सा होता है, मतलब जो जेंट्स और लेडीज दोनों का हिस्सा बराबर बराबर होता है हिंदू धर्म में। तो इसमें है कि जो भी उनका संपत्ति होगा उनका यहाँ पे जिक्र हो गया है कि चल एवं अचल, और वो भी पैतृक संपत्ति, ठीक है। चौथा पॉइंट में है यह कि मेरे हिस्से की संपत्ति सभी भाइयों के बीच बराबर बराबर दे रही हूँ। तो ये चौथा, इसमें वो एकरारनामा कर रही है कि मेरा जो भी संपत्ति है, चल संपत्ति जो पैतृक संपत्ति है उसमें हम अपने भाई को बराबर बराबर बांट रहे हैं। उसके बाद है 5वां पॉइंट, यह कि मेरे और एवं मेरे परिवार के किसी भी सदस्य में कोई एतराज नहीं है। जिनका अगर शादी हो गया होगा, वो अपने घर रह रही होगी, तो उसमें है कि वो खुद अपने बारे में भी बता रही है और अपने परिवार के बारे में भी बता रही है कि यह कि मेरे एवं मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई एतराज नहीं है, जो मेरा हक है, जो मेरा अपना संपत्ति है, जो मेरे पैतृक संपत्ति है। ऐसा नहीं कि अपना पर्सनल अगर केवाला है या कुछ भी है तो वो भी अपने भाई को दे रही है, नहीं, वो पैतृक संपत्ति के बारे में ही बता रही है और पैतृक संपत्ति का ही बंटवारा के बारे में इसमें जिक्र है। उसके बाद 6ठा पॉइंट है कि यह कि मैं अपना बयान सत्यापित करने के लिए यह शपथ पत्र बनवाकर श्रीमान के समक्ष समर्पित कर रही हूँ। ये 6 पॉइंट करने के बाद आपका जो यहाँ पे साइन हो जाएगा कि उपयुक्त बयान मेरी जानकारी में सही व दुरुस्त है, जिसका सत्यापित आज जिस जिला में उनका घर है वहां पे जिला का नाम हो जाएगा, न्यायालय परिसर में किया शपथकर्ता का यहाँ पे साइन हो जाएगा। ये चीज करने के बाद आप ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनाइए या नोटरी के द्वारा बनाइए, सब वैलिड है। तो कोशिश करें कि आप नोटरी से ही बना के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड कि इसमें हो गया कि आपको लग रहा है कि जो हमारा वंशावली है, जो हमारी बहन है, बुआ है, वो आने वाला दिन में कंप्लेन कर सकती है या आपको धन
जो भी आपका संपत्ति है उस पर क्लेम कर सकती है उनके वंशज के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा। तो आप शपथ पत्र बनवा लीजिए। सबसे पहला मेथड तो हो गया, शपथ पत्र बना लीजिए। अब सेकेंड मेथड हम आपको बता रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जैसे मेरी बहन है और उनका शादी विवाह नहीं हुआ है, वो मेरे साथ ही रह रही है, बट वो संपत्ति में नहीं लेना चाहती है, तो उनके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए एक आसान मेथड है जो कि हम अभी बता रहे हैं। पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ हमने वनफिक्स बना लिया है और ये हम सेकेंड मेथड आपको बता। सबसे पहले यहाँ जो ए नाम का व्यक्ति है, इनके नाम से जमीन था और इनका 3 पुत्र है और 2 पुत्री है। तो जो पुत्री दोनों है वो अनापत्ति प्रमाण पत्र देगी। तो इसमें है कि A4 साइज में आप वनफिक्स बना लीजिए और उसके नीचे में जो स्पेस बचता है उसमें आप अनापत्ति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। प्रमाण पत्र में यहाँ लिखाएगा कि हम लोग का यह निर्णय है कि मेरे पैतृक संपत्ति चल एवं अचल में जो भी हिस्सा होगा, यहाँ पे आ जाएगा कि अगर अकेला रहेगा तो उस समय मैं लिखा जाएगा, अगर एक से ज्यादा बहन है तो उसमें हम लोग में टिक हो जाएगा। उसके बाद है कि यह निर्णय है कि मेरे पैतृक संपत्ति जो पिताजी का संपत्ति है उसका जिक्र हो जाएगा। यहाँ पे चल एवं अचल संपत्ति है कि वह मेरे सभी भाइयों के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाए। इसमें है कि जो बहन है वो इकरार करेगी कि मेरे जो भी संपत्ति है, पिताजी का संपत्ति है चल एवं अचल, वो सभी भाइयों के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाए। इस निर्णय में हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब जो अभी प्रेजेंट में है, जिनका शादी नहीं हुआ है, वो ये कर सकती है। इसमें है कि इन लोग दोनों पुत्री का शादी नहीं हुआ है, जिनका शादी हुआ है उसमें आपको जो शपथ पत्र है वो बना के दीजिएगा, वो बेटर रहेगा। ये अगर बहन आपके साथ रह रही है, उनका भी शादी विवाह नहीं हुआ है, तो उसके लिए है कि आप A4 साइज का जो पेपर में आप वंशवृक्ष बनाते हैं, वो बनाने के बाद उसके नीचे में आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो है कि आपत्ति नहीं है। भविष्य में होता है कि अभी ये कुमारी है तो आने वाला दिन में कभी न कभी तो शादी होगा, उनके फैमिली होंगे, तो उसी लिए ये लिखा हुआ है कि भविष्य में मैं या मेरे परिवार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। मतलब यहाँ पे है कि वो खुद तो कर ही रही है और आने वाला दिन के लिए भी बोल रही है कि मेरे परिवार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद शपथकर्ता का हस्ताक्षर, ये जो है शपथ करता है, तो इसमें अगर 2 बहन है तो दोनों का यहाँ साइन हो जाएगा, अगर एक ही है तो एक का साइन हो जाएगा, एक से ज्यादा है जितना है उनका यहाँ साइन हो जाएगा। और गवाह के रूप में आप साइड में जो अपने भाई हैं, जो जिंदा व्यक्ति है, वो गवाह के रूप में यहाँ पे साइन हो जाएगा। अब ये करना है कि आपका जो शपथ करता है इसका हस्ताक्षर कहाँ कराना है। शपथ पत्र जब बनाते हैं नोटरी के माध्यम से, तो उस समय होता है कि आपको वकील के सामने में साइन करते हैं, वो सामने में लिखते हैं, बट इसमें आप कहाँ साइन कीजिएगा? तो जब भी आप सर्वे में मान के चलिए कि ये जो आप काम कर रहे हैं, ये जो वंशवृक्ष बना रहे हैं, ये एनओसी बना रहे हैं, ये किस यूज के लिए? ये सिर्फ सर्वे में ही यूज कर सकते हैं। जो अभी जमीन का सर्वे हो रहा है उसी में यूज कर सकते हैं। तो जो भी सर्वे कर्मी होंगे, मान के चलिए कभी भी अगर आप यहाँ पे साइन करवाते हैं तो किसी भी सर्वे कर्मी के सामने में, चाहे वो विशेष सर्वेक्षण अमीन हो या विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हो या जो हमारे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर है, मतलब इनके सामने में अगर आप यहाँ पे साइन करवाते हैं तो ये 110% आपका वैल्यू रहेगा और ये काम करेगा। आप अपना मन से, अगर ऐसा नहीं है कि 2 पुत्री है और खुदे आके साइन कर दिए और ये आप लगा दिए वंशवृक्ष सर्वे में, तो ये काम नहीं करेगा। फिर आपको उसके सामने में जब भी हम लोग वेरीफाई करेंगे, जब भी आम सभा होगा, उस समय आपको लाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि सर्वे कर्मी के सामने में यहाँ साइन करवा दे, ये आपका 110% और ये वैलिड है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहन का, बुआ का कैसे नाम हटाना है, मतलब उनके संपत्ति अगर हिस्सा नहीं चाहिए तो उनको कैसे साइड करना है, इसके बारे में हम जानकारी दे दिए हैं। अगर इसमें भी अगर आपको और भी कुछ डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।